2023 के सेंसस में इस्लामाबाद शहर की आबादी 23 लाख है। 2017 में भी इस्लामाबाद शहर की आबादी 2 लाख थी, 20 लाख थी। तो जस्ट 5 ईयर्स में इसकी आबादी में 3 लाख का इजाफा हो गया। तो शहर क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है, इसकी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी हो गई है, इसकी इकॉनमी बहुत बड़ी हो गई है। तो अब शायद मौका ऐसा आ गया है कि शहर को समझने के लिए आदाद शुमार के बगैर गुफ्तगू करना जो है वो एक तरह से बेफ़ायदा है। मैं आपके सामने आपके शहर के जो स्टेटिस्टिक्स है वो कुछ रखना चाहता हूँ ताकि हम इसके ऊपर फिर गुफ्तगू कर सकें कि हम इन शहर को कैसे समझें और कैसे इसको इम्प्रूव करें। तो इस्लामाबाद शहर तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। शहर 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो शायद कतर की जो मेन शहर है उससे सिग्निफिकेंटली लार्जर टेरिटरी है। तो हम इस्लामाबाद को एक शहर ना समझें, एक शहर के एक मेगा सिटी इन द वर्ल्ड समझें कि देयर आर ओनली अ फ्यू सिटीज़ इन द वर्ल्ड जो इस साइज़ के हैं, 1000 स्क्वायर किलोमीटर के, जिनकी आबादी 23 लाख की हो। ये एक गिने चुने शहर हैं दुनिया भर में। तो शहर इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान की आबादी में तो सिर्फ 0.1% है, मगर एक दुनिया के बड़े शहरों में इसका एक नुमाया स्टेज है पे पाया जा सकता है। इस्लामाबाद शहर की आबादी 2017 के इलेक्शन के मुताबिक 2 मिलियन थी। तकरीबन आधा अर्बन है और आधा ही रूरल है। तो इस्लामाबाद एक तरह से पाकिस्तान के मोर अर्बन इलाकों में पाया जाता है। 60% आम तौर पर पाकिस्तान की आबादी गाँव में रहती है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट की आबादी जो है 50% गाँव में रहती है, 50% शहर में रहती है। तो आई थिंक हमें ये भी सोचना होगा कि जब हम शहर की बात करते हैं, हमने इसका नाम भी सिटी काउंसिल रखा है, तो जो इस्लामाबाद के 50% रिहायशी जो गाँवों में रहते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो रहते चाहे गाँव में हैं, मगर काम उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद शहर में करती है। इस्लामाबाद पहले पाकिस्तान का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था, एक बहुत बड़ा शहर भी नहीं था, शहरों की फहरिस्त में बिल्कुल ही एक नीचे था। मगर अब अगर आप देखें तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का एक 9th मोस्ट पॉपुलर सिटी है। और अगर आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जोड़ लें तो ये जो इलाका इस्लामाबाद रावलपिंडी जो ट्विन सिटी है, ये पाकिस्तान का 4th लार्जेस्ट सिटी है। 4th लार्जेस्ट होने की वजह से इसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है। तो पाकिस्तान के 4 बड़े शहर यानी कराची, लाहौर और फैसलाबाद के बाद जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद एक अर्बन मेट्रोपोलिस है। इस्लामाबाद जो है वो कई एतबार से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से बहुत ही मुख्तलिफ है। कराची शहर को हम कॉस्मोपॉलिटन हमेशा कहते हैं। इस्लामाबाद भी उसी तरह का एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले हैं, और सबसे बड़ी ज़बान बोलने वाले पंजाबी हैं, मगर उसके बाद पश्तो ज़बान बोलने वाले सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप हैं। न्यूयॉर्क शहर जो है उसमें जब गुफ्तगू होती है कि एजुकेशन का मीडियम क्या होगा, तो वहाँ वो ये बात करते हैं कि एजुकेशन का मीडियम या इंग्लिश होगा या फिर सेकंड लैंग्वेज होगी जो कि स्पेनिश है। तो हमें इसके बारे में भी सोचना होगा कि अगर हम एक शहर हैं तो शहर के जो दूसरा सबसे बड़ा या उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंग्वेज ग्रुप है, इन सबको नुमाइंदगी देनी होगी। क्योंकि जमहूरियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन का नाम नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए, एक आइडेंटिटी का नाम भी है। तो इस्लामाबाद शहर एक कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का शहर नहीं है, ये गरीब लोगों का भी शहर है। ये सिर्फ पंजाबी बोलने वालों का शहर नहीं है, ये पश्तो बोलने वालों का भी है। तो अगर हमने मिलजुल कर आगे बढ़ना है तो हमें जिन लोगों का ये शहर है उनको उसी तनासुब में रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है, उनकी बात सुनने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद शहर परहैप्स पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा शहर है। तकरीबन 4 लाख यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर्स इस शहर में रहते हैं। तो अगर आप शहर की बात कर लें तो 10 लाख की आबादी में 4 लाख ऐसे लोग हैं जो डिग्री रखने वाले हैं। पूरे पाकिस्तान में जब हम ये शरह देखते हैं सिर्फ 10% की है, यहाँ पर तकरीबन 40% लोग जो हैं वो डिग्री होल्डर्स हैं। तो इन 4 लाख जो यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर्स हैं, जो कि पूरे मुल्क में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई एक शहर इतने बड़े यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर्स का शहर हो। और ये ऑलमोस्ट इसी तरह से है कि ये जो शरह है ये ऐसी है कि जैसे आप अमेरिका के किसी शहर में चले जाएं,
ایک طرح سے تصور کے طور پہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ایک امریکہ کا ایک شہر ہم نے یہاں اسلام آباد آباد کیا ہے. اسلام آباد شہر نہ صرف حکومت کا ایک شہر ہے بلکہ ایک بڑا کاروباری مرکز بھی ہے. تو اس میں تقریباً ہم نے دیکھا تو تقریباً 2 لاکھ کے قریب اب مختلف کاروبار ہیں جو صرف اسلام آباد شہر کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. اسلام آباد جو ہے وہ 3rd لارجسٹ کنٹریبیوٹر ٹو انکم ٹیکس ہے. تو آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ کراچی یہ کہتا ہے کہ ہم ہی سارے ملک کا ٹیکس دیتے ہیں تو ہم پہ کیا لگایا جاتا ہے. تو اسلام آباد سے بھی یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ اسلام آباد اگر 3rd لارجسٹ انکم ٹیکس کنٹریبیوٹر ہے, تقریباً ملک کا 20% انکم ٹیکس جو ہے وہ اس شہر سے جمع ہوتا ہے. شہر کی اپنی جی ڈی پی کتنی ہے؟ تو $4 بلین کی جی ڈی پی ہے اس شہر کی, ان دا سینس کہ میں اور آپ اپنی محنتوں سے کاوشوں سے تقریباً $4 بلین کی ایک سال میں کسی نہ کسی فارم آف پروڈکشن کے تھرو ایک ویلیو جنریٹ کرتے ہیں. ایک چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپلز ہیں کہ شہر کس حد تک ایک کمرشل سیکٹر بن چکا ہے. تو ہم نے سب نے کوئٹہ کیفے کا نام سنا ہے. اس وقت اس شہر میں 700 کوئٹہ کیفیز ہیں. یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے, انہوں نے ایک بڑی اچھی اسٹڈی کی ہے, تو انہوں نے جا کے ان 700 کو میپ کیا ہے. یہ 700 کیفیز جو ہیں یہ تقریباً 10,000 افراد کو روزگار پرووائڈ کرتے ہیں. تو حکومت پاکستان جو ہے وہ جب 10,000 کاروبار امپلائمنٹ کی بات کرتی ہے تو وہ ایک پی آئی اے جنم دیتی ہے جو کہ 50 ارب روپے ہر سال آپ کی اور میری جیب میں سے نکال کے لے جاتا ہے. مگر ایک پرائیویٹ انٹرپرائز کوئٹہ کیفے جو ہے وہ نہ صرف لوگوں کو اچھا کھانا دیتی ہے, پروفٹ بھی ارن کرتی ہے, میں 60 میں 10,000 افراد کو امپلائمنٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان انسٹیٹیوٹ ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے اس کے خیال سے صرف کوئٹہ کیفے سے شہر میں 50 کروڑ روپے کی رشوت کسی نہ کسی فارم میں ایک سال میں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہمیں جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس شہر کو ہمیں ایک انکلوسیولی آگے پرووائڈ کرنا ہے اور ہمیں کسی کو پجن ہول نہیں کرنا. سی ڈی اے بھی اور تمام ادارے جو ہیں وہ خود بھی تبدیل ہونا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو تبدیل کریں گے, ایسے تبدیل کریں گے کہ جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور ان کو بھی فائدہ ہو. بہت شکریہ.